हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने पेज नंबर 4 तक पढ़ा था। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट नए हैं अभी, तो हमने क्लास 10 का एनसीईआरटी स्टार्ट किया है। चैप्टर फर्स्ट है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, वो हम स्टार्ट करें। तो अगर आपने पहले फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस, आप सब पढ़ाई कर रहे होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बता दिया था कुछ चीज़ें कि हम थ्री यहाँ पे लिख के क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर लेंगे। अब आगे हम पढ़ते हैं। स्टेप 4 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 लिख दिया। अब हम 4 6 भी रहने देते हैं स्टेप, क्योंकि वही चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। आगे स्टार्ट करते हैं स्टेप 7 से, कि स्टेप 7 में उन्होंने क्या चीज़ें मैंशन कर रखी है। तो गाइज देखिए, द नंबर ऑफ एटम ऑफ ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइटिंग सिंबॉलिक ऑफ फिजिकल स्टेट। अब सिंबॉलिक फिजिकल स्टेट का लिखने का कैसे लिखा जाता है, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं वो देखते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबोव बैलेंस इक्वेशन 1.9 डज द इक्वेशन ऑफ टेल अस एवरीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। अब गाइस देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो बोला है कि जो हमने अगर अच्छे से एग्जामिन किया 1.9 को, तो हमें पूरा अच्छे से पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सा फिजिकल स्टेट है, कैसे रिएक्ट हो रहे, कैसे प्रोडक्ट है। नो इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन द इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। इसमें केमिकल इक्वेशन तो सारी चीज़ें पता चलेगी, बट फिजिकल इक्वेशंस के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चला। तो हमें कैसे पता चलेगा कि फिजिकल इक्वेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए गाइस, क्या करेंगे। ओके, टू मेक ए केमिकल equations more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their physical and chemical formula। तो इस चीज़ को और इफेक्टिव बनाने के लिए जब भी हम केमिकल इक्वेशंस करते हैं, रिएक्शंस करते हैं, तो हमें उसके साथ उनके स्टेट्स को भी मेंशन करना पड़ेगा। द गैसेज, लिक्विड एंड एक्वस। इसमें 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट गैसेज है, दूसरा लिक्विड और तीसरा एक्वस है। गैसेज आपको पता है, जो भी गैसेज होंगी, ऑक्सीजन, कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, CO2 हो गया, NO2 हो गया, ये सब गैसेज। लिक्विड वाटर हो गया। एक्सेस कौन सा हो गया, एक्सेस सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक्वस लिक्विड शेप को रिप्रेजेंट करेगा, गाइस सॉलिड को नहीं करेगा। एंड सॉलिड स्टेट रिएक्टेंस, ये सब कुछ चीज़ें जो कि रिप्रेजेंट की जाती है। नोटेशन, जी हो गया फर्स्ट के लिए, ए क्यू हो गया सेकंड के लिए, और फिर एस हो गया, रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वर्ड होता है एक्वियस, ये किस चीज़ के लिए रिएक्ट किया जाता है, ये सॉल्यूशन इन वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया लिक्विड के लिए होता है, जब वाटर के अंदर कोई चीज़ सॉल्यूशन होता है तब हम इसको एक्वियस की फॉर्म, एक्वियस में मेंशन करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब इस इक्वेशंस को। जैसे जैसे कि मैंने आपको बताया, फेरिक क्या होता है, फेरिक आयरन होता है। तो आयरन आपको देख के या सुन के पता चल जाएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, ये सॉलिड होती हैं। उसके बाद S2 क्या होता है, वाटर। H देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों को इन्होंने सेपरेट करके लिखा है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो गया, ये एक टाइप की गैसेज है। जब गैसेज दोनों मिल जाती हैं, रिएक्ट करती है डिफाइंड रेशियो में, तब ये क्या बनाता है, वाटर बनाता है। फिर उसके बाद फेरिक ऑक्साइड। अब गाइस देखिए, फेरिक ऑक्साइड, फेरिक है, ऑक्सीजन ने इसके साथ रिएक्ट किया, अभी भी क्या है, आयरन ही है, तो ये आयरन है। उसके बाद S2 क्या हो गया, गैस हो गया, तो ये गैसेज होगी। अब उसके आगे देखते हैं। नोट दैट द सिंबल G, the symbol G used with H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। अभी गाइज इसमें देखिए, जो G है, सिंबल एक G है, तो G का मतलब क्या है, गैसेज। यानी जो वाटर इसमें यूज़ किया ना, वो किस चीज़ की फॉर्म में हुआ है, स्टीम की फॉर्म में हुआ है, भाप की फॉर्म में यूज़ हुआ है। यूजली जो फिजिकल स्टेट्स होते हैं जो कि इंक्लूडेड नहीं होते केमिकल इक्वेशन में, जब तक कि वो स्पेसिफाई ना किए जाए। सम टाइम द रिएक्शन ऑफ कंडीशन सच एज द टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट ETC। कुछ टाइम पे क्या होते हैं, कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, इन सब कंडीशन की वजह से होती है। फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबोव एंड बिलो इन द एरो। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना हम एक एरो पे बिलो, या तो एरो के ऊपर या फिर एरो के नीचे इस चीज़ को लिखते हैं। जैसे ही देखिए CO। अब ये गाइस CO जरा एक बार मुझे बताइए कि CO को हम क्या रीड करते हैं, देखते हैं कितने को पता है। आप कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो गाइस देखिए, मैं अभी इसका आंसर बताता हूँ। अगर आपने CO2 लिखा, दैट मीन्स हम इसको रीड करेंगे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर हमने CO लिखा तो हम इसको रीड करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है, एक ही एटम है, इसीलिए मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड G गैसेस फॉर्म में, प्लस 2H, ये भी क्या है, गैसेस फॉर्म में। या 340 ATM है। 340 ATM का मतलब क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है, कितने टेम्परेचर पे इसको किया गया, तब ये चीज़ क्या हो, ये चीज़ें रिएक्ट, हमें ये प्रोडक्ट मिला।
ऐसे यहाँ पे कार्बन और इन सब को रिएक्ट किया गया किसी चीज़ की, सनलाइट और क्लोरोफोर की, फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है। तो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया और उसके बाद एक ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है और वाटर भी रिलीज़ होता है। तो ये जब फोटोसिंथेसिस में कि क्या क्या चीज़ें होती है तो कैसे होता है, आगे देखते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि आप ये जो स्टेप्स है ना इनको यूज़ कीजिए और बैलेंस कीजिए इक्वेशंस को। तो देखिए कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन के लिए मैं सोच रहा हूँ एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूँ, क्योंकि गैस क्वेश्चन करेंगे तो फिर हम जो हमारा सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ पाएंगे। क्वेश्चन के लिए मैं लास्ट में बता दूंगा, आपको इजीली आंसर मिल भी जाएंगे, नेट से भी मिल जाएंगे। तो गैस क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि कौन कौन से टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं। We have learned in class 9th that during in chemical reaction atoms of one element do not change into those of the another। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एक एटम्स होते हैं वो दूसरे एटम में चेंज नहीं होते, दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते। नॉट डू एटम डिस्पेयर्स फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ, और ना ही कि वो डिस्पेयर होता है कहीं जाता है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग दी बॉन्ड्स ऑफ दी बिटवीन एटम्स। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है कि या तो बनाया जाता है या फिर तोड़ा जाता है, किसके बीच में, बॉन्ड्स को तोड़ा जाता है एटम्स के बीच में, और एक नए चीज़ को बनाया जाता है, नए प्रोडक्ट को बनाया जाता है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फ्रॉम बिटवीन एटम्स इन चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 और 4 में हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की कौन कौन से बॉन्ड्स के टाइप होते हैं वो भी हम रीड करेंगे कि कैसे होते हैं। पहले बात करते हैं क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। ये कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या चीज़ होती है, तो देखते हैं। देखिए टेक अ स्मॉल अमाउंट, पहले एक्टिविटी देखते हैं 1.4। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमने लिया, या फिर क्विक लाइम लिया, किसमें, बेकर में ले लिया। स्लो एंड एड ए वाटर दी, और इसमें धीरे धीरे हमने क्या किया, वाटर को ऐड किया। टच द बेकर एज ऑन इन, और उसके बाद हमने बेकर को क्या किया, टच करके देखा, तो हमें क्या टेम्परेचर में कुछ चेंजेस फील हुए कि नहीं हुए। तो देखते हैं हम इसका केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस को कि कैसे मेंशन किया गया। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट वाइग्रेसली विद द वाटर टू प्रोड्यूस सिल्क लाइम। तो केमिकल ऑक्साइड क्या होता है, बहुत रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, स्लेक्ट लाइम बनाता है, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। गाइस याद रखना कि स्लेक्ट लाइम को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इसका एक केमिकल फॉर्मूला ये होता है, याद रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। गाइस जो मैं बता रहा हूँ उसको आप प्लीज़ एक नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में ये एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो आगे करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब भी ऐसा रिएक्ट होता है जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं स्लेक लाइम से, तो क्या होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होता है। तो जैसे आप बेकर को टच करेंगे आपको हीट फील होगा, और ये इसका इक्वेशन का इन्होंने क्योंकि लाइम को वाटर के साथ रिएक्ट करवा और हमें स्लेक लाइम मिल गया। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। तो गाइस जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों ने इसमें क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर्स, ये जब दोनों रिएक्ट करते हैं एक सिंगल हमें मिला है, सिंगल प्रोडक्ट मिला है। तो गाइस जब भी हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट गाइस, ओके, सिंगल प्रोडक्ट मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सच एज द रिएक्शन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म टू और टू मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज। तो गैस जब भी ऐसा फॉर्म होता है, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो और हमें सिंगल प्रोडक्ट मिले, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, कौन सा रिएक्शन होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही होता है, आप मीनिंग ही देखिए, कंबाइन करके, यानी जो कंबाइन करके रिएक्शन किया जाए, दो या दो प्रोडक्ट का कंबाइन करके रिएक्शन किया जाए और प्रोडक्ट हमें एक मिले, तब उस चीज़ को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में नोटबुक में लिख भी सकते हैं। अगले पेज पे चलते हैं। गाइस ये जो डू यू नो है, आप इसे रीड कर लेना कि इसमें क्या चीज़ें हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेट्स डिस्कस से। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ और एग्जांपल्स है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वाटर का क्या है, एच प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्साइड। ये H2 वाटर के लिए कि जब दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो वाटर बनता है। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, तो आप एक दो एग्जांपल लर्न भी कर लेना।
इन अ सिंपल लैंग्वेज वी कैन सी दैट द व्हेन टू और मोर सब्सटेंस, जैसे कि मैंने बता दिया कि सिंपल लैंग्वेज में जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी 1.4 में हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि जब लार्ज अमाउंट में हीट निकलता है तो ये क्या होता है, एक रिएक्शन बनाता है, मिक्सचर बनाता है, वार्म हो जाता है। रिएक्शन जिसके अंदर हीट रिलीज होता है एक प्रोडक्ट बनने के साथ ही, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जब भी एक्सोथर्मिक का यहाँ पे एक्सोथर्मिक केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, जब भी हमने किसी चीज़ को एक रिएक्ट करवाया और रिएक्ट करने के बाद उसके अंदर से हीट बाहर आ रहा है, हीट बाहर आता है, तब हम कहते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है। गाइस याद रखना, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन जब भी हम किसी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट को जब केमिकल इक्वेशंस रिएक्ट करवाते हैं और उसके अंदर जो प्रोडक्ट निकलता है उसके साथ हीट भी रिएक्ट निकलता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस है। कुछ और एग्जांपल्स है एक्सोथर्मिक की, देख लीजिए 1.17 में। अब हम बात करते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक मिनट। अब हम बात करते हैं कि क्या आप जानते हैं कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन होता है, फिर किसी भी चीज़ में रेस्पिरेशन होता है, उसमें भी क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब इस चीज़ को आप फील करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई बोरा या कट्टा है, नहीं तो आप ऐसे कीजिए, कोई कंटेनर में आप जो चावल वावल रखते, गेहूँ रखते, उसके अंदर आप हाथ डाल के देखिए, जो चावल होता है, गेहूँ होता है, रेस्पिरेशन करते तो आपको फील होगा वार्मनेस का, गर्माहट की फील होगी। वो क्यों होता है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन होता है तो हीट निकलता है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव, जैसे कि हमें सबको पता है कि हमें जीने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड, और ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलता है, फूड जो कि हम खाते हैं। डाइजेशन के समय क्या होता है, जो फूड होता है एक छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है, जैसे राइस है, पोटैटोज है, ब्रेड हो गया, कंटेन, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, टूट जाता है ग्लूकोज में, और एक ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सेल में हमारी बॉडी को, और प्रोवाइड करता है किसी चीज़ को, एनर्जी को। जो स्पेशल नेम ऑफ रिएक्शन है रेस्पिरेशन प्रोसेस, विच जो कि, अब गाइज देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसमें इन्होंने क्या चीज़ कहने की कोशिश की। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि जब हम ह्यूमन बींग रेस्पिरेशन करता है तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन गैस को वो लेता है और CO2 को क्या करता है, वो एक्सहेल करता है, यानी इसे तो इनहेल करता है और इसे एक्सहेल करता है, यानी इसे अंदर लेता है और इसे छोड़ता है। तो आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है, कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिस गैसेस को चेंज करता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब हम नोज से हम गैस अंदर लेते हैं, ठीक है, नोज से गैस अंदर लेते हैं और ये इसोफेगस के थ्रू हमारे क्या होता है, लंग्स में जाता है, और लंग्स में बहुत सारे क्या होते हैं, एल्वोलिज होते हैं, छोटे छोटे एल्वोलिज होते हैं, वो क्या होते हैं, ब्लड वेसल से कनेक्ट होते हैं। तो ब्लड वेसल ऑक्सीजन गैस को अपने साथ ले जाता है, और उसके बाद जब कोई भी चीज़ हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट को जब चेंज करना होता है, एनर्जी में चेंज करना होता है, ग्लूकोज में चेंज करना होता है, तो उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही वो चेंज होता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड वेसल से वो कलेक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, और ग्लूकोज में चेंज होते क्या करता है, वो गैस को रिलीज करता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और वो ब्लड वेसल दोबारा क्या करते हैं, CO2 को उठाती है और लंग्स में रख देती है, और लंग्स के थ्रू वो दोबारा हमारे नोज से क्या होता है, एक्सेल हो जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि O2 से लेकर CO2 में कैसे हमारी बॉडी इस चीज़ को कन्वर्ट करती है। अब बात करते हैं आगे ग्लूकोज। और गाइस ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज में मिलता है। जैसा आपने कई बार सुना होगा कि कोई आदमी जब बेहोश होता है तो उसको पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ग्लूकोज गाइस इसलिए चढ़ाया जाता है कि अगर वो आदमी बेहोश है तो कोई चीज़ खाना नहीं खा पाएगा, तो ग्लूकोज हम डायरेक्टली उसकी बॉडी में देंगे तो उसकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। वरना अगर हम खाना देंगे, खाना कन्वर्ट होगा, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस लगता है। तो डायरेक्टली हम पेशेंट्स की बॉडी में ग्लूकोज डाल देते हैं ताकि उसकी बॉडी को एनर्जी मिल पाए। अब हम 3 स्टेप से पढ़ते हैं आगे कि 3 स्टेप से आगे क्या है। The decomposition of vegetable matter into compost, it is also an example of exothermic। तो exothermic और एक एग्जांपल क्या है, जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल का कंपोस्ट में, वो भी क्या एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1। अब 1.1 में जो एग्जांपल है, जैसे कि देख लेते हैं 1.1 में कौन सा एग्जांपल था, बहुत पीछे है ये एक्टिविटी एग्जांपल है, एक मिनट का देखने। एक्टिविटी 1.1 बहुत ऊपर होगा, कोई नहीं, एक बार देखते हैं। ये रहा गाइस 1.1। तो देखिए गाइस,
अभी 1.1 है, ठीक है। इसमें भी हमने देखा था कि एक टाइप का क्या हो रहा था, हीट ही जनरेट हो रहा था। तो ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक है, क्योंकि जिसके अंदर से हीट जनरेट होता है, हीट रिलीज होता है, तो उसको हम एक्सोथर्मिक ही कहते हैं। अब बात करते हैं हम आगे, ये पेज तो हमने, ठीक है। वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, इसमें हीट क्या होता है, निकलता है एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ। अब बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये कौन सा रिएक्शन होता है, तो एक्टिविटी 1.5, देखिए हमें क्या करना है, 2 ग्राम का फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है और उसको ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में उसको रखना है। अब हम ये करना है, फ्यूरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का जो कलर है उसको नोट कीजिए, और उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को क्या कीजिए, थोड़ा सा हीट प्रोवाइड कीजिए, और वो धीरे धीरे हीट प्रोवाइड उसमें कीजिए, और उसके बाद उसके कलर में देखिए क्या क्या चेंजेस आते हैं, हीट देती है कौन कौन सी उसमें चेंजेस आ रहे हैं। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल हैज़ चेंज, और जैसे क्या होगा, जो ग्रीन कलर है फ्यूरस सल्फेट का वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अब इसकी स्मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को भी, कलर को भी स्मेल भी कर सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। अभी गाइज ये देखिए यहाँ पे 2 फेरिक सल्फेट फ्यूरस सल्फेट है, उसको हीट प्रोवाइड किया गया तो इसकी इसमें चेंज हो गया, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, और SO3 गैस को क्या हो गया, रिलीज हुआ है, SO3 यहाँ पे गैस रिलीज हुआ है। तो ये भी, अब बताइए गाइज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं, एक बार आप कमेंट करके यस और नो लिखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या नहीं। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। तो गाइज ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, क्यों गाइज, क्योंकि हमने लास्ट स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें 2 रिएक्टेंट्स होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बट यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए कितने, 3 है। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव ए सिंपल प्रोडक्ट। अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो एक सिंगल प्रोडक्ट था, यानी जो सिंगल रिएक्टेंट था, वो ब्रेक डाउन होकर बहुत सारे प्रोडक्ट्स में क्या हो गया, छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट गया। तो इस टाइप को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन यानी छोटे छोटे पार्ट में टूट जाना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट छोटे छोटे प्रोडक्ट में टूट जाता है, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फ्यूरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर वैन द हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंज। फ्यूरिक ऑक्साइड क्या होता है, जैसे इसको हीट दिया जाता है तो वाटर को रिलीज कर देता है और कलर चेंज हो जाता है। इट देन डीकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और एक फेरिक ऑक्साइड में क्या होता है, डीकम्पोज हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डीऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड में क्या होता है, डीकम्पोजिस हो जाता है। आप देख लीजिए प्रोडक्ट इसमें आ जो फेरिक ऑक्साइड हो गया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में ये क्या हो गया, डीकम्पोज हो गया। जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है SO2, और जो SO2 और SO3 हो गया वो कौन सी फॉर्म में होता है, वो गैसेस की फॉर्म में होते हैं। डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेटेड कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज हीटिंग इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन यूज्ड इन द वॉरिस इंडस्ट्री। तो गाइस जो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जब इनको हीट किया जाता है एक इंपॉर्टेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, और डिफरेंट टाइप के वॉरिस इंडस्ट्रीज में भी इनको यूज़ किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज अ कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको लाइम या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं। इट हैज़ मैनी यूज, इसके काफ़ी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हम इसको यूज़ करते हैं। जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो कैरेट करता है हीट को, इसलिए इसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। इसमें हीट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको हम थर्मल डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये थर्मल डीकम्पोजिशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे, अनदर डीकम्पोजिशन के एग्जांपल्स और कुछ गिवन है वो देख लेते हैं। उससे पहले एक एक्टिविटी है, टेक अबाउट 2 kg लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के अंदर 2 kg, सॉरी 2 kg नहीं गाइज, 2 ग्राम है, 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है, और उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब को होल्ड करना है, और उसमें पेयर ऑफ टंग्स की हेल्प से उसको फ्लेम को दिखाना है, मतलब हीट इस पर लगाना है, और उसमें हमें ये ऑब्जर्व करना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हुए कि नहीं हुए। और उसके बाद जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ये पता चलेगा, ऑब्जर्व करेंगे कि जो एमिशन है किसका, ब्राउन फ्लेम्स का इमिशन होगा, और ये जो फ्लेम्स है इसको हम नाइट्रोट ऑक्साइड के NO2 के नाम से जानते हैं, जो कि रिएक्शन में, मतलब ये चीज़ करने के बाद NO2 रिलीज होगी। सो गाइज आज के लिए 8 पेज तक ही रखते हैं, अगले वीडियो में मैं आगे के 4 पेज आपको कवर करवा दूंगा। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा हो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा,
और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में कवर कर लूँगा। सो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं। ओके बाय, हैव अ गुड डे।